दोस्तों, अंडे को फ्राई और गाड़ियों को पिघलाने वाली बिल्डिंग से लेकर 1500 करोड़ रुपयों को कचरे में फेंकने तक आज हम आपको बताने वाले हैं हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्टेक्स। तो हमारे चैनल बिगिनर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इंसान गलतियों का पुतला है और इंसान अपने जन्म से लेकर अपने मरण तक गलतियां करता रहता है। लेकिन कुछ गलतियां होती तो बहुत छोटी हैं, पर उनका नुकसान बहुत बड़ा होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गलतियां जिससे करोड़ों का नहीं बल्कि अरबों का नुकसान हुआ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात है 2009 की, जब बिटकॉइन नया इंट्रोड्यूस हुआ था और इसे आप फ्री में एक्सेस कर सकते थे। उस टाइम यूके का एक आईटी वर्कर जिसका नाम जेम्स हॉवेल था, उसने 7500 बिटकॉइन अपने लैपटॉप में बाइंड करके रख दिए। कुछ टाइम बाद जब वो अपना लैपटॉप बेच रहा था तो जेम्स ने अपना लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल ली। उसे लगा कि हो सकता है कि उसके बिटकॉइन बाद में उसके कुछ काम आ जाएं। लेकिन जेम्स हॉवेल ने सफाई करते वक्त उस हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंक दिया, ये सोच के कि ये बकवास है। लेकिन इस चीज का अफसोस उसे तब हुआ जब 2013 में बिटकॉइन की कीमत अचानक 61,000 हो गई थी और आज 2021 में एक बिटकॉइन की कीमत $27,000 है। यानी अगर जेम्स हार्ड ड्राइव न फेंकता तो शायद वो आज $202 मिलियन का मालिक होता। दोस्तों, 2013 में लंदन में एक बिल्डिंग बनाई गई जिसको सब लोग वॉकी टॉकी के नाम से जानते थे, क्योंकि ये बिल्डिंग दिखने में बिल्कुल वॉकी टॉकी जैसी है। इसको कंस्ट्रक्ट करने में 270 मिलियन का खर्चा हुआ। लेकिन दोस्तों, ये देखने में तो बहुत खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी, लेकिन इंजीनियर और आर्किटेक्चर को गलती का अंदाजा तब हुआ जब ये बनकर कंप्लीट हो गई। जी हाँ, आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के नीचे पार्क गाड़ियों का प्लास्टिक गल जाता था और आसपास मौजूद दुकानों की मैट से जल जाते थे और दिन के टाइम में इसके नीचे हद से ज्यादा गर्मी होती थी और लोग इस बिल्डिंग की तरफ देख भी नहीं पाते थे। ऐसा सिर्फ इसकी शेप की वजह से हो रहा था। अगर आपने गौर किया हो तो बिल्डिंग का फ्रंट बिल्कुल सिमिलर है कॉनकेव मिरर के। जो काम कॉनकेव मिरर करता है वही काम ये बिल्डिंग का फ्रंट कर रहा था। जी हाँ गाइज, ये सनरेज को एक जगह फोकस कर देता था जिससे सनलाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती थी और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता था, और इतना इंक्रीज हो जाता था कि इसके लाइट में ऑमलेट लग जाता था और गाड़ियों की प्लास्टिक पिघल जाती थी। आखिर में आकर इस बिल्डिंग के फ्रंट ग्लास पैनल्स को बदलवाया गया। जी हाँ गाइज, फ्रेंच रेलवे कंपनी SNCF ने 2014 में हाई स्पीड ट्रेन्स बनाने का ऑर्डर दिया, जिसमें उन्होंने $15 बिलियन का खर्चा कर डाला। लेकिन उन्होंने ऑर्डर करते वक्त एक ऐसी छोटी गलती कर डाली जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। फ्रेंच रेलवे कंपनी SNCF को इस गलती का एहसास तब हुआ जब पहली ट्रेन तैयार होकर प्लेटफॉर्म पर पहुंची। दरअसल दिक्कत ये आई कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ रही थी। पहले तो स्टाफ को लगा कि प्लेटफॉर्म शायद छोटा है, लेकिन बाद में पता चला कि ट्रेन का साइज ही बड़ा था। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि सब ट्रेन्स बनकर तैयार हो चुकी थी, जो कि फ्रांस के टोटल 1300 प्लेटफॉर्म पर फिट नहीं आ सकती थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि मेजरमेंट के दौरान छोटी सी गलती हो गई थी, जिसके कारण ये ट्रेन्स अब फ्रांस के 1300 प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकती थी। आखिरकार मजबूर होकर सारे 1300 प्लेटफॉर्म को रिफॉर्म करवाया गया, जिसमें तकरीबन 412 करोड़ का खर्चा आया। दोस्तों, आखिरकार इंसान गलती का पुतला है और इससे गलतियां होती रहती हैं, और अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं, मगर हम लोग उस गलती को बैक स्पेस दबाकर ठीक भी कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी ही टाइपिंग मिस्टेक 2005 में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के एक टाइपिंग एम्प्लॉय से हुई। ये कंपनी जापान की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है। उस एम्प्लॉय ने अपने क्लाइंट को 6,10,000 शेयर $1 के हिसाब से सेल कर दिए और बदकिस्मती से स्टॉक कंपनी ने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसे 6,10,000 शेयर $1 के हिसाब से नहीं बल्कि एक शेयर 6,10,000 के हिसाब से सेल करना था। सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से उस स्टॉक कंपनी को $250 मिलियन का नुकसान हो गया।